शाहजहांपुर के लाल शहीद सारथ सिंह के पार्थिव शरीर का उनके पैतृक गांव अख्तियारपुर धोकल में अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस मौके पर शहीद के पार्थिव शरीर को पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि सारथ सिंह कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे और जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर कश्मीर से शाहजहांपुर लाया गया। तो आज शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी और इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कश्मीर से उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है शाहजहांपुर और अब हर कोई उनको नमन कर रहा है, अंतिम विदाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ है, शहीद को नमन कर रहा है। दरअसल आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे सारथ सिंह और उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा है। हर कोई उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहा है। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 11 बजे का वक्त तय किया गया था अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन उससे पहले ये प्रक्रिया आप देख रहे हैं वो शुरू हो चुकी है। और आइए आपको इससे जुड़ी हुई जानकारी भी हम दे देते हैं कि किस तरीके से पूरा ये उनका सफर रहा है। जम्मू कश्मीर में 11 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले में वो शहीद हो गए थे, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। शाहजहांपुर के रहने वाले थे, यहीं पर उनका पैतृक गांव था जहां उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। बंडा थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर गांव निवासी थे सारथ सिंह और तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे सारथ सिंह। ये उनका प्रोफाइल भी आपको बता रहे हैं। दरअसल सारथ के 2 बड़े भाई भी सेना में ही है, यानी कि 3 भाई थे और इसमें ये सबसे छोटे थे। तो ये पूरी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो सेना के अधिकारी हैं मौके पर पहुंच चुके हैं और उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर यहां लाया गया है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं सारथ सिंह। हर आंखें नम हैं, हर कोई गमजदा है, क्योंकि इसी गांव में दिन बिताए थे सारथ सिंह ने। परिवार में तीनों भाई सेना में ही हैं और सारथ सिंह सबसे छोटे थे। 1 साल पहले ही इनकी शादी हुई थी। दुखों का पहाड़ इनके परिवार पर टूट पड़ा है। तो गांव में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहीद को अंतिम विदाई दी जा रही है और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहजहांपुर से शिव कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं। शिव, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं कि भारी हुजूम उमड़ा हुआ है शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए। क्या जानकारी और कौन कौन वहां पहुंचा है? उनका पार्थिव शरीर कल शाम को जहाँ पे पहुंच गया था और आर्मी कैंप के हॉस्पिटल में रखा गया था। आज सुबह 8 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास अख्तियारपुर धोकल पहुंच गया है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना पहुंच गए हैं। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी वहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं। जहाँ तक इलाके के लोगों की बात करें तो बड़ी संख्या में इलाके के लोग जो शहीद हुआ है फौजी उसको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी जो माँ है वो हार्ट पेशेंट थी, लेकिन जैसे उनको ये बात पता लग गई कि उनके बेटे की शहादत हुई है, उसके बाद उनका कल जो बयान था बहुत दिल से दिखाने वाला था। उनका कहना था कि उसके बेटे का नाम शराब सिंह नहीं बल्कि शहीद शराब सिंह है। उनको इस बात का दुख जरूर है कि उनका बेटा सबसे छोटा बेटा था, सबसे लाडला बेटा था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो आज उनका इस बात को लेकर सीना भी चौड़ा है कि उनका बेटा फौज के लिए या अपने देश के लिए शहीद हुआ है। बिल्कुल शिव, और तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हर आंखें नम है, हर कोई उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा है। गांव के लोगों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, वो किस तरीके से याद कर रहे हैं शहीद को? देखिए, जो तीनों भाई हैं, जो विचित्र सिंह उनके पिता हैं, उनके 3 बेटे हैं, तो वीर सिंह और आपका सराज सिंह, इसके अलावा परमजीत सिंह है। 3 भाई, तीनों ही भाई फौज में तैनात है। और जो छोटा बेटा उसके बारे में कहा जाता है इलाके में काफी उससे अच्छी
पहचान की मिलनसार फौजी था। इसको लेकर आसपास के इलाके सहित कई क्षेत्र के लोग यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए, इस चीज को देखने के लिए कि आखिर जब कोई फौजी शहीद होता है तो उसको किस तरीके से श्रद्धांजलि देता है। जहाँ तक श्रद्धांजलि की बात करें जो राष्ट्रीय सम्मान है उसके साथ इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। सेना के टुकड़ी पहुंच गई है जो अपने परंपरागत तरीके से श्रद्धांजलि देगी। इसके अलावा क्यादत लेकर सुरेश कुमार खन्ना पहुंचे, वो भी वहाँ श्रद्धांजलि देंगे। स्थानीय जो नेता है वो भी वहाँ पहुंचे हुए हैं। आपको बात ये बताना भी बेहद जरूरी है कि प्रदेश सरकार की तरफ से शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा उनके घर तक अभी 25 लाख बिल्कुल, तो 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव कुमार, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अगली अहम खबर की। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा है कुशीनगर और असम में उग्रवादी हमले में शहीद हुए सैनिक दीपेंद्र दुबे। कुशीनगर के सरपतही के रहने वाले थे शहीद दीपेंद्र दुबे और शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े हैं लोग। आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तो असम में उग्रवादी हमले में शहीद हो गए थे दीपेंद्र दुबे और आज इनका भी अंतिम संस्कार होना है, आखिरी विदाई दी जानी है। उससे पहले बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। तो हर कोई शहादत को सलाम कर रहा है, नमन कर रहा है। आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तो कुशीनगर पहुंच चुका है शहीद का पार्थिव शरीर और अब से थोड़ी देर के बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि असम में उग्रवादी हमले में शहीद हो गए थे सैनिक दीपेंद्र दुबे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में प्रशासन के जो अधिकारी थे वो पहुंच गए हैं पैतृक गांव में और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके परिवार को शहीद के जाने का गम तो है, लेकिन कहीं ना कहीं फक्र भी महसूस कर रहे हैं।